खुदावंद यीशु मसीह के 100 नाम, खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह की इलाही शनाख्त। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, इलाही कलाम है। जो इंसान बना वो खुदा की मोहब्बत का इंकशाफ है। वो सिर्फ खुदा का पैगाम लाने वाला नहीं बल्कि खुद खुदा है, जो हमारी निजात के लिए इंसान बनकर हमारे दरमियान आया। अपने तजस्सुद, मसलूबियत और क़यामत के वसीला से खुदा के बेटे ने हमें खुदा के फर्जंद बनने का हक अता किया। मेरे अजीज़ों, जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के मुताबिक खुदा का बेटा होने का लक़ब कभी कभी अलामती तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हम अय्यूब नबी की किताब उसका पहला बाब और 6 आयत का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और एक दिन खुदा के बेटे खुदावंद के हजूर हाजिर होने के लिए आए और शैतान भी उनके दरमियान आया। यहाँ पर फरिश्तों को खुदा के बेटे कहकर पुकारा गया है। बनी इसराइल के लिए बतौर मुंतखब कौम खरूज 4 बाब 22 आयत में खुदा इसराइल को पिलौठा बेटा कहकर मुखातिब करता है। इसराइल मेरा पिलौठा बेटा है। और दाऊद बादशाह को खुदा कहता है कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। सैमुएल की दूसरी किताब 7 बाब 14 आयत। ये सब अलामतें थी जो उस हकीकी और अज़ली बेटे की तरफ इशारा करती हैं जो आने वाला था, यानी खुदावंद यीशु मसीह। मेरे अजीज़ों, अहद जदीद के मुताबिक अनाजील में खुदा का बेटा होने का लक़ब एक नई और मुकम्मल अलूही हकीकत के तौर पर ज़ाहिर होता है। ये लक़ब खुदावंद यीशु मसीह के खुदा बाप के साथ अज़ली रिश्ते को ज़ाहिर करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी पर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त जब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो फरमाता है, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मालूद खुदा का बेटा कहलाएगा। मुकद्दस लूका पहला बाब 35वीं आयत। ये कलाम जाहिर करता है कि यीशु की बेटा होने की हैसियत इख्तियार या मखलूक के तौर पर नहीं बल्कि इलाही फितरत के मुताबिक है। जब हम खुदाम यीशु मसीह के बपतिस्मा के वाक़या को देखते हैं तो मुकद्दस मत्ती 3 बाब 17वीं आयत में यूँ लिखा है, और देखो आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ। ये आसमानी आवाज़ यीशु की इलाही शनाख्त और रसालत को जाहिर करती है। इस तरह मेरे अजीज़ों, जब हम कलीसिया की मसीही तालीमात को देखते हैं तो कलीसिया की मसीही तालीम के मुताबिक हमें पता चलता है कि निकाया की कौंसिल जो 325 खेसीन में हुई थी, उसमें निकाया के अकीदा में इस बात का ऐलान किया गया, इकरार किया जाता है, हम ईमान रखते हैं एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो बाप से तमाम ज़मानों से पहले पैदा हुआ। वो खुदा से खुदा, नूर से नूर और हकीकी खुदा से हकीकी खुदा है। इसी तरह जब हम काउंसिल ऑफ कैल्सडोन 451 का मुतालिया करते हैं तो उसमें भी ये बयान आया है कि खुदावंद यीशु मसीह 2 फितरतों का मालिक है। उसके अंदर 2 वो शख्सियात का मालिक है, वो 2 फितरतें रखता है, यानी वो कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म 441 शिक में यूँ लिखा है, पुराने अहदनामा में खुदा का बेटा का लक़ब फरिश्तों, बादशाहों और इसराइल के लिए बतौर अलामती तल्लुक इस्तेमाल किया जाता था। 442 शिक में यीशु मसीह एक मुनफरद मानी में खुदा का बेटा है। वो इकलौता बेटा है जो अज़ल से बाप से पैदा हुआ। 444 शिक में कैथोलिक कैटेकिज्म में अनाजील में बपतिस्मा और तजल्ली के वक्त आसमानी आवाज़ ने
यीशु को मेरा प्यारा बेटा कहकर पुकारा। और 445 शिक में खुदाम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु की अलूहियत और खुदा का बेटा होना पूरी तरह जाहिर हो गया। मसीह खुदा मेरे अजीजों, यीशु को खुदा का बेटा मानना उसकी अलूहियत का इतराफ है। उसके वसीले से हम भी खुदा के फर्जंद बनते हैं। उसका बाप से रिश्ता हमारी दुआ, इबादत और ईमान की बुनियाद है। जब हम ऐ हमारे बाप कहते हैं तो हम यीशु के बेटे होने में शरीक होते हैं। यीशु खुदा का बेटा बनकर हमें दिखाता है। हम खुदा के बेटे और बेटियां बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसी तरह मसीह खुदा मेरे अजीजों, जब हम खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी पर गौर व खौज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ना सिर्फ इंसान कलाम बल्कि बदरूहें भी खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहकर पुकारती हैं। तू खुदा का बेटा है। मुकद्दस मरकज़ 3:11 आयत। शागिर्दों ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। मुकद्दस मत्ती 14:33 आयत। और जब हम मुकद्दस पतरस के इकरार ईमान को देखते हैं, जब खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब होता है और उनसे पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो सबसे पहले मुकद्दस पतरस ने मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में उसने फरमाया कि शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने फरमाया, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को मुकद्दस पतरस ये कहकर मुखातिब करता है कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। और इसी तरह जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, मुकद्दस मरकज़ 15 बाब और उसकी 39वीं आयत के मुताबिक एक गैर कौम का शख्स रोमी सूबेदार ये इकरार करता है, जब वो यीशु मसीह की मसलूबियत के मंजर को देखता है तो वो कहते हैं कि जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा कि ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा है। मुकद्दस यूहन्ना 20 बाब 31वीं आयत के मुताबिक यूं लिखा है, लेकिन ये इसलिए वाक़यात लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, जब हम इल्म इलाहियात की रोशनी में खुदा यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने पर गौर व खौज करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह अज़ली बेटा है। वो यीशु मखलूक या इख्तियार याफ्ता बेटा नहीं बल्कि अज़ल से बाप से पैदा हुआ बेटा है। वो बाप, बेटा और रूह कुद्दस एक ही हैं। वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। वो पैदा हुआ, बनाया नहीं गया। नकाया के अकीदा ईमान में हम बाप अपनी इलाही फितरत हमेशा के लिए बेटे को बख्शते हैं और इसलिए बेटा और बाप एक ही फितरत रखते हैं, एक ही जलाल और मसावी इलाहियात रखते हैं। जब हम खुदा यीशु मसीह के तजस्सुद के भेद पर गौर व खौज करते हैं तो हमें पता चलता है यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसका 1 बाब और 14वीं आयत के मुताबिक, और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ। अज़ली बेटा यानी खुदा का कलाम इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हुआ। यीशु एक ही शख्स है जिनमें 2 फितरतें हैं, इलाही और इंसानी, और यही तजस्सुद का भेद है। मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत में यीशु मसीह के मिशन के बारे में पता चलता है। खुदा के इकलौते बेटे के मिशन के बारे में पता चलता है, यहाँ जहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु बाप की मोहब्बत का इजहार है। उसने सलीब के जरिए हमें खुदा से मिलाया और अपनी क़यामत से नई जिंदगी बख्शी। उसकी बेटा होने की हकीकत हमें खुदा के फर्जंद बनने की राह दिखाती है। जब हम यीशु को खुदा का बेटा पुकारते हैं, हम उसमें खुदा की मोहब्बत, ताकत और निजात को पहचानते हैं। वो बाप का इकलौता बेटा है
جو دنیا میں آیا تاکہ ہمیں گناہ سے چھڑائے اور ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق عطا کرے۔ اس میں ہمیں زندگی، نجات اور باپ کی حضوری ملتی ہے۔ اس لیے آئے میرے عزیزوں، ہم پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اس بات کی گواہی دیں جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے جس نے انسانی روپ لیا، وہ کلمہ متجسد ہوا، ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا، اور جتنوں نے اس پر ایمان لائے، اسے قبول کیا، انہوں نے نجات پائی اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آئے میرے عزیزو، اس بات کا اعلان کریں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، سن آف گاڈ۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آمین۔